हेलो गाइस, मेरे एनिमे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहते हैं गाइस एक न्यू कॉमिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस कॉमिक का नाम है कहते हैं गॉड टेक्निक। और कहते हैं चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमें कहते हैं अकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ कहते हैं अकेडमी का नाम होता है हेवनली स्टार अकेडमी। और यहाँ पे कहते हैं कुछ लोग हो मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं अपने टीचर के सामने बैठे होते हैं। जो कहते हैं टीचर होता है वो कहते हैं अपनी आंख बंद करके बैठा होता है और अपने कहते हैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। जब अपनी आंख खोलता है तो अपनी पावर अप कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही कहते हैं जोड़ पे जोड़ लगाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है और बच्चों को लग रहा होता है। बच्चे बोल रहे होते हैं इनकी ताकत तो ताकत पे ताकत बढ़े जा रही है और स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ विकसित हुई जा रही होती है। ये तो बहुत ज़्यादा ही पावर है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी कहते हैं उसको भी बहुत दिक्कत हो रही होती है। उसे कहते हैं सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बोल रहा होता है यार ये तो सांस लेना भी बहुत दिक्कत हो रही है, ये इनकी तो पावर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत दे रहा है। और अपने मेन कैरेक्टर का नाम होता है ये जिहान, तो मैं इसको कहते हैं ये जिहान ही बुलाऊंगा। और ये 16 साल का होता है। उस टीचर को दिखाया था जिसके कहते हैं सर पे कहते हैं सिंह से आ गए होते हैं और कहते हैं वो सांस ले रहा होता है थोड़ी जोड़ जोड़ की। और फिर उसके कहते हैं हाथ की तरफ दिखाया था, उसके हाथ में कहते हैं कुछ स्केलेटन जैसे कुछ नीला नीला कुछ आ जाता है। फिर वो बता रहा होता है बच्चों देखो कहते हैं ये कहते हैं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं तो आपको कहते हैं मेरी तरह कहते हैं लेसन मेरे कहते हैं याद करने पड़ेंगे। आप कहते हैं मेरे मेरे कहते हैं लेसन ले सकते हैं। और ये ड्रैगन की वो है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे देख रहा होता है जिहान और बोल रहा होता है इनकी बॉडी कहते हैं कुछ अलग दिख रही है और इनके कहते हैं सर पे 2 सिंग भी आ गए थे। और इनके हाथ पे तो देखो, इनके हाथ में कहते हैं ड्रैगन का कहते हैं स्केल आ गया, मतलब एक तरफ से शील्ड जैसा होता है। वैसे कहते हैं एक लड़की होती है वो बेमतलब कहते हैं फजूल की बातें करते हैं, हम उसे कहते हैं स्किप करते हैं क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। बस अकेडमी के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे हमें कहते हैं प्रवेश करने का वो है। और फिर कहते हैं जो मतलब जो कहते हैं टीचर होता है वो बोला होता है कि मार्शल आर्ट का ज्ञान कहते हैं बहुत बड़ा ही है और जो बहुत बहुत ही कहते हैं विशाल है। पुराने समय में लेकर अब तक की उन्होंने कहते हैं आगे कहते हैं विकास किया है इन लोगों का। और इनमें से कहते हैं 3 सबसे कहते हैं सबसे मजबूत वो है। एक है कहते हैं फ्लेम मार्शल आर्ट और एक है कहते हैं ड्रैगन मार्शल आर्ट और एक है कहते हैं स्टार मार्शल आर्ट। टीचर होता है और बोला होता है हर किसी को कहते हैं मेरे शरीर पे कहते हैं बदलावों पर, मेरा मतलब जो शरीर है वो थोड़ा बहुत कहते हैं चेंज हुआ था, आप लोगों को कहते हैं ध्यान देना चाहिए था। और जिन लोगों ने ध्यान दिया उनके लिए सही है कि ये कहते हैं जो मेरा कहते हैं ये बॉडी स्किन है कहते हैं मेरा एक तरफ से ड्रैगन मार्शल आर्ट मैं हूँ, जो कहते हैं ड्रैगन मार्शल आर्ट हूँ। और जो एक बच्चा होता है बोला होता है मतलब कि आपके कहते हैं आपको कहते हैं एक तरफ से ड्रैगन ब्लड लाइन चाहिए होता है उसको कहते हैं अवेकन करने के लिए। फिर जो टीचर होता है वो एक कहते हैं पत्थर के पास जाता है, उस पर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है अभी मैं कहते हैं तुम लोगों को बताता है कि हम कहते हैं कितने ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं जब ये मैं हम कहते हैं ड्रैगन ब्लड लाइन कहते हैं एक्टिवेट करते हैं। तो टीचर होता है अपने हाथ में कहते हैं पंच बनाने लगता है, अपने मतलब कि हाथ में कहते हैं पंच बना लेता है और उस पत्थर की तरफ कहते हैं अटैक करने के लिए तैयार से अपना कहते हैं पोजीशन सा ले रहा होता है। और उसकी आँख की तरफ दिखाया था जिसकी आँख कहते हैं एकदम ड्रैगन जैसी लग रही होती है। फिर उसकी तरफ बढ़ जाता है, उस पत्थर की तरफ अपना पंच लेकर एकदम जोरदार एकदम मारता है उस पर। और जैसे ही मारता है उधर एकदम कहते हैं बड़ा सा कहते हैं एकदम थोड़ा बहुत कहते हैं ब्लास्ट सा हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। बच्चे फिर देखते हैं तो एकदम वहाँ पे हैरान हो जाता है और बोल रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है। और दिखाया जाता है उस पत्थर की तरफ वहाँ पे कहते हैं छेद सा हो गया होता है। जो और भी स्टूडेंट होते हैं और देख के एकदम हैरान से बोल रहे तो वाह टीचर तुम तो बड़े औसम निकले। और जो टीचर को और भी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे आप तो बड़े कमाल को, जो आपका तो बहुत ज़्यादा ही कूल इन था एकदम झक्कास। और जो एक बंदा होता है मतलब पीले वाला वो बोला होता है कि मैं तो कहते हैं यही सीखूंगा। और जो कहते हैं टीचर होता है वो अपने मन में ही कहा था इन बच्चों को क्या मालूम कि अभी बाहर की दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी है। और जो कहते हैं बच्चा होता है बोला होता है ड्रैगन फ्लेम ये कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है मगर लेकिन कहते हैं ड्रैगन मार्शल आर्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसमें कहते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और जो दूसरा बच्चा होता है बोल रहा था ऑफकोर्स ये तो कहते हैं बहुत ज़्यादा ही कहते हैं पावरफुल है। तभी कहते हैं टीचर टोकते हुए बोल रहा था नहीं नहीं ये पावरफुल है कहते हैं ये इतना भी नहीं है। और जो कहते हैं फ्लेम फिर बताने लगता है कि जो फ्लेम ड्रैगन मार्शल आर्ट है वो कहते हैं बस शॉर्ट लॉन्ग रेंज में कहते हैं ज़्यादा अच्छे काम नहीं करते। और जो कहते हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर कहते हैं फ्लेम वाला है जो आग वाला यूज़ करता है वो कहते हैं पूरे कहते हैं उसको कंट्रोल करके अपने आसपास कहते हैं कॉम्बैट स्किल में कहते हैं ज़्यादा काम करता है। मगर लेकिन कहते हैं जब ड्रैगन की बात आती है तो पास रेंज में मतलब शॉर्ट रेंज में कहते हैं बहुत से लोगों को आराम से हरा सकता है, यहाँ तक कि कहते हैं फ्लेम ड्रैगन को भी हरा सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं फ्लेम मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल होता है, अपने कहते हैं आग को कहते हैं कंट्रोल करके किसी को भी हरा सकते हैं क्योंकि उनकी जो कहते हैं आग होती है वो बहुत ज़्यादा ही हाई होती है, हाई रैंकिंग में होती है। इसलिए कहते हैं ड्रैगन को भी हराने कहते हैं आसान पड़ सकता है उन लोगों को। बच्चे होते हैं सुनने तो ओह हो सो इज फकिंग सो कूल। और जो टीचर होता है वो बोल रहा होता है हाँ हाँ। और जो कहते हैं फ्लेम मास्टर होते हैं मतलब जो फ्लेम वाले होते हैं उनका अलग ही चॉइसन होता है और उनके हाथ में जो भी कहते हैं अटैक होते हैं वो अपने हाथ में कहते हैं एक फायर टाइप जैसा आग जला सकते हैं। जैसे कोई कहते हैं विंग्स हो लपटे हुए अपने हाथ में एकदम
एकदम लपेट लेते हैं। कोई दो बच्चे होते हैं, वो लड़की बोल रहे होते हैं तुम गलत हो भाई, और पीला वाला लड़का होता है बोल रहा होता है हाँ हाँ शायद मैं गलत है, ड्रैगन पावरफुल इतना है नहीं, मुझे क्या था फ्लेम वाला चुनना चाहिए, या तो टीचर ही बेकार है या तो मैं ही चूतिया इंसान हूँ। मैं बोला था टीचर भी उनकी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा सा हो रहा होता है और फिर आराम से जाके बैठ जाता है। फिर कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आता है जी आई मीन ये हैंग, और वहाँ पे जा टीचर से बोलता है मैं टीचर, टीचर का भी ध्यान जाता है। फिर वो बोला होता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप हम मुझे कहते हैं बताना। तो टीचर बोला होता है हाँ हाँ बोलो। तो निन्नु फिर कहता है जो हींग होता है वो नमस्कार करता है और बोला होता है कि मैं आपसे कहता है ये पूछना चाहता हूँ कि जो कहते हैं स्टार गो में आई मीन स्टार मार्शल आर्ट गॉड है, मतलब यार स्टार मार्शल आर्टिस्ट है, वो कहते हैं कितना ज़्यादा कैपेबल होता है, कितना ज़्यादा कहते हैं काम का और कितना ज़्यादा नहीं है। ये हम होता है बोल रहा होता है कि मेरा मतलब कि ये उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी कैपेबल कितना है। और आपने कहते हैं ड्रैगन फ्लेम और कहते हैं उसके तीसरे के बारे में भी आपने कहते हैं बोल दिया, मगर लेकिन आपने इसके बारे में नहीं बताया, मतलब इस तीसरे वाले के बारे में नहीं बताया, ऐसा क्यों? तो बोल रहे जो टीचर होता है उसकी तरफ ध्यान से देखता है और बोल रहा होता है शायद ये कहते हैं मास्टर स्टार्स का कुछ है, मतलब स्टार मास्टर का कुछ है। और तो वो जो बच्चे होता है वो बोल रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है कहते हैं वो सब ऐसी बकवास है। और तभी टीचर ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो एकदम कहते हैं नल्ला सा होगा, इसके बारे में कुछ नहीं। और हंस रहे होते हैं जो टीचर होता है उनको, उसको गुस्सा आने लगता है और बोल रहे होते हैं ये कितने ज़्यादा कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अनादर कर रहे हैं। और जाता उन दोनों के मुंह सर पे एक घुसड़ दिया था और बूबू बूबू करके दोनों जने रोने लगते हैं। फिर होता है सुनने के बाद फिर बताने लगता है कि जो स्टार मार्शल आर्ट है वो एकदम अलग है और एकदम रेयर जैसा है, तो एकदम उन तीनों में से कहते हैं बहुत ज़्यादा ये रेयर सा होता है। और जो फिर कहते हैं निंटा आई मीन जो कहते हैं ये मतलब हीजिंग होता है, ये सुनने के बाद बोला था ओह ये रेयर है, अच्छा तो मुझे उसको मालूम नहीं था। तो फिर वो टीचर बताया लगता है जो उसके कहते हैं अलग ही उसकी एबिलिटी होती थी मार्शल आर्ट की, जो उसके कहते हैं वर्सेस थे उसके कहते हैं लोग थे वो अलग ही अलग पावर यूज़ कर पाते थे, और कहते हैं उनके पास अलग ही थे जो कहते हैं लर्निंग एबिलिटी भी होती थी उनके पास, अलग ही एकदम अलग ही लेवल के स्टार होते थे उनके पास। और एक तरफ से और हीलिंग भी कर सकते थे और बहुत सारे अटैक भी कर सकते थे अलग अलग वेराइटी के एक तरफ से। और उनके पास कहते हैं एक ऐसा अटैक होता था जो कहते हैं डेडली मूव होता था, जिनकी कहते हैं उनकी अलग ही सीमा होती थी। धन्यवाद ये होता बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बोला था इसका मतलब वो इन लोगों से कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरफ से है ना। तो टीचर बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम ये मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते, मतलब कि इसका कहते हैं अलग ही इसका वो है, एक तरफ से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और कहते पहले कहते बहुत ज़्यादा कहते समय हो चुका है इन सबको देखे हुए, क्योंकि ऐसे ये जो एक तरफ से मान के चलो जो ये मार्शल आर्ट है ये एंशिएंट, ये एकदम एंशिएंट टाइम है जो जहाँ पे कहता है बहुत ही कम लोगों पे और ये सब, और एकदम इनका जो अलग ही है जो एक तरफ से मान के चलो कि जो इनके जो पूर्वज थे उन्होंने कहते हैं ये इतना ज़्यादा कहते किसी को लेना और देना इसके बारे में कहते कुछ बताया भी नहीं। और ये स्कॉलर में होता है, मतलब कहते हैं रोल है जो लिखना पढ़ाई जैसे बुक जैसा होता है, उसी में कहते हैं किसी चीज़ में कहते हैं लिखा विखा भी नहीं है इसके बारे में। तो इसका जो कहते हैं एबिलिटी है इसके बारे में जो जानकारी है वो किसी को इतना ज़्यादा मालूम नहीं हो, इसके कहते हैं बहुत ज़्यादा ही कम लोग हैं। टीचर बोल रहे होते हैं लेकिन जो कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट है वो मतलब जो स्टार मार्शल आर्ट्स है वो कहते हैं इतने ज़्यादा वो भी नहीं है और इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं 9th हेवनली लेवल तक पहुंच पाए थे, मतलब एक तरफ से 9th लेवल तक। जो बच्चा होता है लड़का हो सुनने हुआ है मतलब कि एकदम एक कचड़ा, एकदम कचड़ा बराबर है, कुछ काम का नहीं है ऐसी है। जो लड़की होती है सुनो मेरे बाप चुप हो जा शांति से, बनना फिर दोबारा तो कुटापा करवाएगा टीचरों से। जो सुनने वाला जो कहता है अपना हीन होता है वो एकदम साइलेंट हो जाता है, एकदम चुपचाप हो जाता है। और फिर जो टीचर होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम्हारा चेहरा देख के एकदम अलग ही लग रहा है, और उसके कहता पास से जाते हुए बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें इससे कोई कहते फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लेकिन जो कहते हैं टेक्निक होता है अगर वो सीखने वाला अगर ज़्यादा खास होता वो ज़्यादा पावरफुल होता था और ज़्यादा वो उस तक पहुंच पाता, लेकिन तुम इतने निराश मत हो। तुम्हारा जो कहते हैं चेहरा देख कर और तुम्हारे कहते हैं फिजिक देख रहे हैं तुम्हें ये ज़्यादा कहते हैं इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, लेकिन कहते हैं जो फिजिकल है अगर तुम कहते हैं अपने उस पर ध्यान दोगे, मैटर इससे कोई मैटर नहीं रखता, अगर तुम उस पर ध्यान दोगे अपने टेक्निक पर और अपने कहते कला पे, और वही सबसे ज़्यादा कहते हैं इम्पोर्टेंट रहता है। टीचर जाते हुए वो ये भी कह रहा होता है अगर तुम कहते अपने जो टेस्ट है वो कंप्लीट की जगह पर अगर तुम अपने इस इंटेंट स्किल पे कहते ध्यान दोगे उस पर पास होगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर तुम उसमें कहते बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा कहते कोशिश करोगे उसमें बेटर बनने की तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा कि इंटेंट स्किल। और पता नहीं गैस मेरे को अभी मालूम नहीं क्योंकि मैंने कुछ ही चैप्टर पढ़ा हूँ, एक ही दो, और गैस अभी इसमें आपको आगे जाके और भी मजा आएगा तो ज़रूर देखना। और फिर कहते हैं जो क्यू होता है आई मीन ये क्यू होता है सुनने के बाद उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ही हिम्मत
हंसी आ जाती है और बहुत ज़्यादा ही वो होता है, हाँ अब तो मैं भी करूँगा, टीचर ने जो बोला है। और जो बच्चे होते हैं आसपास के वो अपनी कहते हैं मस्ती में कहते हैं बातचीत कर रहे होते हैं। एक बंदा चिल्लाते हुए बोला, सब जने चुप हो जाओ वरना कहते तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत लेनी पड़ जाएगी, चाहे तुम छोटे कबीले से हो, चाहे तुम बड़े कबीले हो, चाहे तुम सुप्रीम में से हो, चाहे कहीं से भी हो, तुम क्लैन में से भी आओगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कहते हैं एक तरफ से मुझे चार्जेस मांग लो, अगर तुम यहाँ पे कहते कुछ करोगे मैं एक तरफ से इस क्लास का रिलेटिव हो जाऊंगा और तुम्हें कहते बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो मेरी बात को, तुम समझो, अगर नहीं समझोगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। और गाइस इसका नाम होता है लुइयो। तो लुइयो और वो जो कहते हैं बच्चे होते हैं सुनने वाले एकदम बातें उसकी करने लगता है, ये कौन है जो एरोगेंट और ये कहते हैं हमें ऐसे कैसे कर सकता है, हम चाहे जो भी करें। तभी दूसरा बच्चा अब बोला होता है चुप रहो चुप रहो, ये कहते हैं एक डार्क क्लैन का, डार्क फैमिली से जो कहते हैं सुप्रीम में से आते हैं। फिर एक बंदा होता है बता रहा होता है गाइस बड़े फॉर्म में, तो मगर मैं शॉर्ट फॉर्म में सुनाता हूँ। 6 फैमिली होती है, उनमें से भी एक हेवनली आती है, एक तरफ से हेवनली सी होती है, उनमें से ये एक कहते हैं डार्क फैमिली का कहते हैं बच्चा है, मतलब सन है यार। ये क्यों होता है उसके कान में भी पड़ जाता है डार्क सुप्रीम फैमिली, आई मीन फैमिली। और जो कहते हैं जो बच्चे होते हैं आसपास के एकदम चुपचाप हो जाते हैं ये सुनने और देखने के बाद। और फिर कहते हैं जो यान लुइयंग होता है वो ये बोल रहा होता है कौन आएगा इन इन बच्चों की कहते हैं मदद करने के लिए, कौन हीरो बनने की कोशिश करेगा। मेरा नाम सुनने के बाद और आसपास देखने लगता है, देख रहा है कि कहता है कोई आ क्यों नहीं रहा साला, सबकी कहते हैं फटने लगी है क्या मेरे से। फिर तभी कहता है लुइयंग के कहते ध्यान जाता है अपने कहते मेन कैरेक्टर पे और बोल रहा होता है ये इसको तो कहीं फैमिलियर जैसा लग रहा है, ये जाना पहचाना लग रहा होता है। और उसकी तरफ देख रहा होता है, तिरछी नजर हंसने लगता है, हाँ लुइयंग होता है वो खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। बच्चे आसपास के एकदम घबरा जाता है और उसके जीहिंग के पास जाके एकदम खड़ा हो जाता है, उसके सामने उसके घूर के देख रहा होता है। फिर जो कहते हैं जूहिंग होता है बोल रहा होता है मेरी तरफ देखो, तो फिर वो भी कहते हैं जो कहते हैं अपना हिंग होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, ये हिंग। और जो आसपास के बच्चे होते हैं वो एकदम डर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हम इसके मैटर में पढ़ना नहीं चाहते वरना हमें भी बहुत दिक्कत होगी, हमें एकदम बस चुपचाप एकदम बैठे रहते जैसे है हमें। फिर वो देखता है जीहिंग और बोल रहा होता है तुम्हारी की दिक्कत क्या है, तुम्हें कहते कोई दिक्कत है, तो बोल रहा होता है तुम्हारा नाम क्या है, तो बोल रहा होता है आई अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरा नाम ये जीहिंग है। तो ये सुनने के बाद वो अपना लात उठाता है उसकी तरफ मारने की और वो भी एकदम हैरान हो जाता है। यिंग जो लुइंग होता है उसके कहते क्यूइंग को मार देता है लात और नीचे की ओर जाके एकदम दम से गिरता है। जो आसपास के बच्चे होते हैं एकदम हैरान से होते हैं। और जो फिर लुइंग होता है वो बोला होता है कहने से तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि क्या तो तुम मुझे मास्टर कह के नहीं बुलाओगे, तुम हमारे क्लैन के नीचे आते हो, तुम हमारी फैमिली के नीचे आते हो, जो तुम्हारा क्लैन है फादर क्लैन वो हमारी फैमिली के नीचे आता है, तो तुम्हें आज से कहते मुझे मास्टर कह के बुलाना होगा। और तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मुझे मास्टर नहीं कहोगे, अच्छा तुम सोच रहे हो कि हम अकेडमी में पढ़ते एक साथ, तो क्या तुम मुझे कह नहीं सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो, तुम्हारे जो फादर क्लैन है वो कहते मेरे नीचे आते। जो क्यूइंग होता है उसे कहते चोट सी लगी होती है और देख रहा होता है उसे, और कहते क्यों वो हंसते हुए एबल से स्माइल मारते हुए बोलता है आज से कहते तुम मेरे गुलाम रहोगे, जैसे कहते तुम्हारी फैमिली कहते हमारे कहते फैमिली के कहते क्लैन, तुम्हारी जो क्लैन था हमारी फैमिली के नीचे आते थे, हमारे गुलाम रहते थे एक तरफ से शैडो बन के मून शैडो फैमिली सुप्रीम फैमिली की साइड से। और कहते हैं गाइस एपिसोड यहीं खत्म करता है, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी नहीं ला पाएंगे गाइस। और गाइस एक चीज़ और गाइस मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में समझाया क्योंकि गाइस आप लोगों को समझ में आए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और गाइस ऊपर से एक और चीज़, अगर आप गाइस इसके कहते हैं 12 से लेकर 15 तक एपिसोड देखो गाइस आपको जरूर पसंद आएगा। तो गाइस एक बार बता देना अगर आपको नहीं पसंद आया तो गाइस मैं फिर दूसरे कहते हैं मतलब दूसरा मांगा कहते हैं मैं दूसरा मांगा बनाऊंगा, समझ रहे हो गाइस, दूसरा मांगा।